डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की एक चैप्टर करने वाले हैं जो कि क्लास 10 की है और इसका नाम है नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर नामक जगह पे हुआ था। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए आप पढ़ लिया जाए। नेताजी का चश्मा, ये कहानी इस प्रकार है कि भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। क्या हम लोग अभी भी उनको प्रेरणा मानते हैं? क्या उनके चीज़ों का, उनके नाम का, उनके मूर्तियों का सम्मान करते हैं? क्या हमारे अंदर देश प्रेम की भावना अभी भी उसी प्रकार की जिंदा है जो उस समय जिंदा थी? इसी को मिला जुला कर एक कहानी बनाई है जिसका नाम लिया गया है क्या, नेताजी का चश्मा। देखिए क्या कहा गया। इसके मुख्य पात्र के बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा, एक रफली स्केच। इसके मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, जिन्हें एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता है। उस जगह से उन्हें कह सकते हैं 15 दिन में एक बार जाना पड़ता है कहीं पे रिपोर्टिंग करने के लिए शायद। सेकंड पात्र यह कह सकते हैं, दूसरा पात्र इसमें कौन है? दूसरा पात्र इसमें कैप्टन चश्मे वाला, जो चश्मे की दुकानें लगाता है, फेरी करता है। तीसरा पात्र कौन है? इसका तीसरा पात्र हो गया कौन? आपका पान वाला, जहाँ पे खड़े होकर वो पान खाते हैं। और चौथा एवं कहा जाए महत्वपूर्ण पात्र, जो पात्र न होते हुए भी इस कहानी का मुख्य पात्र है, वो है कौन? नेताजी की मूर्ति, स्वयं मूर्ति ही इसका एक बहुत बड़ा पात्र कह सकते हैं। तो देखिए कहानी शुरू किस तरह से होती है। कहानी में कहा जा रहा है कि हालदार साहब को एक इलाके से गुजरना पड़ता था, कह सकते कस्बे से गुजरना पड़ता था। अगर रोड मान लेते हैं तो हालदार साहब को एक कस्बा से गुजरना पड़ता है। ये छोटा सा कस्बा के अंदर से आपकी गाड़ी चली जाएगी, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा बहुत ही छोटा था। इसमें ऐसा बड़ी बाजार नहीं आप जिसे बाजार कह सके, ऐसे बड़े पक्के मकान नहीं जिसे आप मकान कह सके। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक या दो पक्के मकान, छोटी सी बाजार रहती है, यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर एक लड़कों के लिए स्कूल, एक लड़कियों के लिए स्कूल था, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना था, दो ओपन सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका थी। अब जब कहा गया नगर पालिका थी तो नगर पालिका है तो काम तो करेगी, तो नगर पालिका यहाँ पे कुछ काम कर देती थी। कैसे? यहाँ की कभी सड़कें पक्की करवा दी गई, कभी पेशाब घर बनवा दिए गए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बना दी गई कि गर्मी के समय कबूतर वहां पे बैठेंगे, छाया में बैठेंगे, पानी पीने के लिए छतरी बनवा दी गई। कभी कभी तो कवि सम्मेलन तक करवा दिए गए जाते थे यहाँ पे। ये सब करवाता कौन था? नगर पालिका। ठीक है, इसी में कहा गया, इसी नगर पालिका के शायद किसी उत्साही व्यक्ति ने क्या सोचा होगा, शहर गए होंगे, शहर के किसी मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र की मूर्ति देखी होगी, तो उन्हें लगा होगा कि नहीं, हम भी तो यहाँ पे हैं, हम भी नगर पालिका में, हम भी अपने इलाके में एक मूर्ति बनवाएंगे। और इतनी जल्दीबाजी में शायद उन्होंने काम किया होगा, या फिर उन्हें अच्छे मूर्तिकारों की पता नहीं होगी, या फिर कहा जाता है कि उनके पास ज्यादा बजट नहीं होगा, या बहुत ज्यादा समय सरकारी कार्य है तो चिट्ठी पत्र के आने जाने में, विचार करने में निकल गया होगा। और जब बनने का पास हुआ होगा कि हाँ मूर्ति लगा सकते हैं, तो उनके पास समय बहुत ही कम होगी। अब जब समय कम है, बजट भी कम है, तो अब जैसा कहा गया छोटी सी इलाके तो मूर्ति कलाकार कितने होंगे, गिने चुने ही होंगे। तो कहा गया कि वहां पर जो स्कूलों में पढ़ाते हैं किसी ड्राइंग के टीचर, मोतीलाल, जैसे एज एग्जाम्पल में दे दिया गया है कि मान लीजिए मोतीलाल को काम दे दिया गया, जो कि हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर थे, अकेले हैं वहां पे, और उन्होंने कह दिया हुआ कि महीने भर में मैं तो मूर्ति बना के आपके सामने पटक दूंगा। अब देखिए उनके पास समय भी कम है, बजट भी कम है, आसपास के व्यक्तियों को देना है, तो उन्होंने मोतीलाल को दे दिया होगा, उन्होंने मूर्ति बना के दे दी होगी। जैसा कि कहा गया है इस कहानी में कि नेताजी का चश्मा या नेताजी की मूर्ति की कहानी है। ये मूर्ति बनी है संगमरमर की पत्थर की, और कहा गया मूर्ति कहां से कहां तक होगी, टोपी के नोक से लेके बटन के दूसरे बटन तक, यहाँ तक इतनी छोटी मूर्ति थी और बहुत सुंदर मूर्ति थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कुछ कुछ कम से, वर्दी भी फौजी थी। मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता था कि चलो दिल्ली, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसी भावना आती थी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि नेताजी बहुत सुंदर लग रहे, टोपी के नोक से दो बटन के, कोट के दो बटन तक थे, परंतु इनके चेहरे पे क्या नहीं था? चश्मा नहीं था, असली वाली चश्मा। यानी कह सकते आप मेरा ही चेहरा देख सकते, बिना चश्मे के व्यक्ति यहाँ तक है, संगमरमर की मूर्ति का उसका बना हुआ है। और हम लोगों ने अभी तक जब भी देखा है सुभाष चंद्र बोस को तो चश्मे के साथ ही देखा है, तो ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रयास था, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी थी। अब देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है कि इस
जगह से उनके जीप जा रहा होता है हालदार साहब की। हालदार साहब जब पहली बार कहा जाता है कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने किनारे पे क्या देखी, एक मूर्ति देखी। अब उस मूर्ति में क्या था, मूर्ति तो सही थी लेकिन नेताजी के चेहरे पे काले रंग का फ्रेम लगा हुआ था, क्या कह सकते हैं असली चश्मे का फ्रेम लगा दिया गया था। तो जीप चश्मा छोड़ के आगे निकल जाता है। तो हालदार साहब सोचते हैं कि लोगों का प्रयास तो बहुत सराहनीय है कि इस गांव में भी हो कि उनके अंदर देशभक्ति जिंदा है, वरना तो आजकल देशभक्ति मजाक की चीज हो गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाए। पहले उन्होंने क्या देखा था, काला मोटा चश्मा था, अब तार का गोल सा चश्मा है। हालदार साहब अब सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो गया। तो वो बोले भाई ये तो अच्छा आइडिया है, आदमी मतलब मूर्ति तो चश्मा, मूर्ति तो कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार गए, कस्बे से पार हुआ, हर 15 दिन पे गाड़ी उनकी निकलती कस्बे से। तो तीसरी बार क्या देखा उन्होंने, इस बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब जब भी उधर कस्बे से गुजरते तो हमेशा नया नया चश्मा आ जाता। और जब उनके मन में ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मन में इच्छा आती थी चश्मे बदलता कौन है, ये ऐसा मूर्ति किसने बनाई, बहुत सारी मन में बातें थी। जब ये बातों को उन्होंने मन में कंट्रोल नहीं कर पाए, मन में जब दबा के नहीं रख सके, तो एक बार वो जब पान खा रहे थे तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले ने खुद मुंह में पान ठूसा हुआ था। वो व्यक्ति के बारे में वर्णना दी गई है कि वो बहुत ही काला था, मोटा था, खुश मिजाज आदमी था, यानी हंसमुख आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों में थोड़ी सी हंसी आ जाती है, कौन थोड़ा हंसी से थिरकने लगता है। वो पीछे घूमकर पान थूक कर बोलने लगता है, उनकी अपनी बातें बताता है। ये जो चश्मे बदलता है ये कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। तब हालदार साहब को तो समझ नहीं आया कि ये कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, कैप्टन है कौन। तो पान वाले ने अच्छे से समझाया कि भैया ये चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अब यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है हालदार साहब को कि ये कैप्टन कौन है, तो और ये चश्मे को बदलता है। तब यहाँ पे उन्हें हालदार साहब को बताया जाता है कि वो चश्मे वाला है, वो चश्मे की फेरी करता है। और जब किसी व्यक्ति को मोटा का चश्मा का फ्रेम की जरूरत होती है और वो मोटा चश्मा पहले से कह सकते हैं क्या सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने पहना दिया, मूर्ति को पहना दिया, तो क्या करेगा, वो आता है यहाँ से चश्मे का फ्रेम लेता है, इसके जगह पे दूसरा बिठाता लेके चला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि कैप्टन चश्मे वाला के अंदर में अभी भी देशभक्ति भरी हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें ये मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से हालदार साहब के मन में कैप्टन चश्मे वाले के लिए एक इमेज बन जाता है कि वो ऐसा दिखता होगा, उनके देशभक्ति में उन्हें प्राउड फील होता है। तो यहाँ पर हालदार साहब के कुछ समस्याओं का निदान तो हो गया कि चश्मा कौन बदलता है। तो वो सवाल पूछते हैं कि ये चश्मा, ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, जब मूर्ति बन रही थी तो ओरिजिनल चश्मा तो होना चाहिए। तो पान वाला तब तक तो दूसरा पान ठूस चुका था मुंह में, तो उसने फिर पान थूका और उन्होंने कहा कि मास्टर बनाना भूल गया था। लेकिन पान वाले के लिए तो मजेदार बात थी, हंसी मजाक की बात थी कि भैया उसने बनाना भूल गया। परंतु ये एक तरह से देखी जाए तो द्रवित बात थी कि जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया मातृभूमि के लिए, उस व्यक्ति को जिसको पूरा देश जानता है, और टीचर या कह सकते हैं मास्टर होके उसे ये पता नहीं कि उसके ऊपर चश्मा होगा। ये द्रवित करने वाली बात थी कि क्या कोई ऐसा भी अध्यापक होता है, या फिर ऐसा हो सकता था कि उन्हें बनाया होगा लेकिन टूट गया होगा, और ये तो कस्बे के मास्टर साहब हैं, इन्हें बनाना नहीं आता होगा। ये बातें हो सकती है। तो उन्होंने कुछ अजम्पशन कर लिए कि हाँ मूर्ति बनाई गई होगी चश्मे के साथ, लेकिन चश्मा टूट गया हो। दूसरा अजम्पशन ये हुआ होगा कि उन्होंने मूर्ति बनाई लेकिन पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाता वो नहीं उन्हें आता होगा, इसलिए शायद उन्हें बनाई नहीं। तीसरा तो ये था कि वो भूल गए होंगे। ये सब कुछ अजम्पशन करके वहां से निकले, इसी ख्यालों में खोए थे, पैसे चुकाए और चले गए। लेकिन जैसे जब जीप पे बैठने वाले हैं उनके मन में एक और सवाल, और वो आते हैं वापस पान वाले के पास और आके पूछते हैं कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी का क्या कोई सिपाही रह चुका है क्या उनके फौज में रहने वाला था। पान वाले ने तो नया पान फिर से मुंह में रख लिया था। अपने मुंह से 1.5 इंच दूर रोक के हालदार साहब को ध्यान से देखा और हमें बत्ती सी दिखा के बताते हैं कि भैया वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैप्टन जो चश्मे वाला था वो सही से चल नहीं पाता था, वो लंगड़ा था। और वो यह कहते हैं, वो देखते हैं कि सामने की गली से एक व्यक्ति निकलता है, तो वो कहते हैं देखो देखो वो पागल आ रहा है, उसी से बात कर लो, कहीं फोटो वोटो उसका आप छपवा दो।
तो ये देखिए भारत के उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जिसे नेताजी का मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती। अब ऐसे व्यक्ति को लोग पागल कहते हैं। इस तरह का मजाक उड़ाना हालदार साहब को एकदम अच्छा नहीं लगा। और जैसे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं एक बूढ़ा सा मरियल सा व्यक्ति है, सिर पर गांधी जी का ऐसी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी संदूक छी और एक हाथ में बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लेके निकला गली से। तो अब देखिए थोड़ी देर पहले उन्होंने जो अजम्पशन बनाए थे कि कैप्टन ऐसा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, एकदम रोबीला चेहरा होगा, वो सारी धारणाएं टूट गई। एक मरियल सा बूढ़ा सा था। हालदार साहब बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन इसका नाम कैसे कैप्टन पड़ा, बहुत सारी बातें, लेकिन इस अवस्था को देख के उनके मन में कुछ झिझक हो गई। और जो जीप का ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था क्योंकि वो पहुंचना दूसरी जगह था। तो वो उन्होंने उससे बात नहीं की और वो जीप पे बैठ के चले गए। 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। जब भी कस्बे से गुजरते तो खड़े होकर मूर्ति को देखते रहते, कभी गोल तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, गोगो, यानी तरह तरह के चश्मे थे। तो पूरे धूल भरे रास्ते में, पूरा शुरू से लेकर अंत तक की जर्नी में हालदार साहब के लिए सबसे सुखद और सबसे अच्छा क्षण वही होता था जब वो मूर्ति के पास रहते थे। एक बार जब पास हो रहे थे उसी कह सकते हैं इलाके से, कस्बे से, तो उन्होंने देखा मूर्ति के चेहरे पर एक भी चश्मा नहीं और चौराहे के अधिकार दुकानें भी बंद थे। ये पहली बार हो गए 2 साल के जर्नी में उनका कि पहली बार उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे मूर्ति के एक भी चश्मा नहीं। हालदार साहब धीरे से पान वाले के पास पहुंचे, पान खाया और कहा, क्यों भाई आज क्या बात है, तुम्हारे नेताजी के चेहरे पे कोई चश्मा नहीं है, आंखों पर चश्मा नहीं है। इतना कहने के पूछना ही था कि पान वाला थोड़ा उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह से पान नीचे थूक दिया और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पूछा। यानी कहने का मतलब कि मन में थोड़ी सी आंखों में आंसू आ गए, द्रवित भाव हो गया। किसके? पान वाले का। उसने कहा, साहब कैप्टन मर गया। अब हालदार साहब आगे कुछ पूछ ना पाए, तो चुपचाप खड़ा रहे, नया पान खाए, पैसे लिया, पैसे चुका के चले गए। बार बार सोचते रहे कि उस कौम का क्या होगा जो देश के खातिर घर गृहस्थी, जीवन, जिंदगानी, जवानी सब बर्बाद करने वालों का इस तरह से हर्ष होता है। नेताजी के बारे में कहा और उनको याद करने वाले देशभक्तों के बारे में कहा गया, क्या होगा उनका। ये मतलब कहने का मतलब से समझ सकते हैं कि देश की भावना कहाँ गई, देशभक्त की भावना कहाँ गई। अब 15 दिन के बाद जब वापस उसी कस्बे से जाना होता है तो पहले मन में ख्याल आ जाता है, अरे वहां पे तो मूर्ति होगी, आंखें होगी, लेकिन आंखों पे चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया तो चश्मा कोई बदलेगा नहीं। तो वो सोचे कि मैं आज रुकूंगा नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे रुकने पे वही दुखी भाव मन में चला आएगा, देशभक्ति की बातें आने लगेगी कि लोग अब इसका कदर नहीं करते। तो उन्होंने ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, आगे जाएंगे, पान कहीं और खा लेंगे। लेकिन जैसे चौराहे के पास पहुंचे तो कहते हैं ना कि मनुष्य की आदत होती है, जो एक बार बैठ जाए आदत तो वो छूटती नहीं जल्दी। तो जैसे चौराहे के पास पहुंचे अपने आप आंखें मूर्ति की तरफ घूम गई और जैसी मूर्ति की तरफ घूम गई तो कुछ ऐसा देखा कि वो चीख पड़े और जोर से कहा उन्होंने, रोको। जीप स्पीड में थी, गाड़ी पे जोर से ब्रेक मारा गया। गाड़ी के रुकते ना रुकते ही उससे कौन कूद गया? हालदार साहब। तो कूद कर तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाके लपके और ठीक अटेंशन या कह सकते हैं सावधान के मुद्रा में इस तरह से खड़े हो गए। जब हम लोग जनगण मन की आवाज सुनते हैं, गीत सुनते हैं, गान सुनते हैं तो क्या होता है, हम लोग सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाते हैं जब तक गाना चल रहा होता है, राष्ट्रगान। तो ठीक वहां पे अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। तो हालदार साहब ने ऐसा क्या देखा कि वो जीप से कूद से पड़े। उन्होंने देखा नेताजी के मूर्ति में आंखों के ऊपर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ। सरकंडे का चश्मा ये इस तरह का चश्मा होता है जो कोई बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। तो ये देख के लगा कि किसी बच्चे ने उनके आंखों के ऊपर सरकंडे का चश्मा बना रख दिया गया होगा। क्यों? उन्हें ये बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगी होगी। इससे यह पता चलता है कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो अभी भी देशभक्तों का सम्मान करती है, उनके बलिदानों की कदर करती है और इस भाव से उनका मन भर गया और वो सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी थी। ये थी हमारी छोटी सी कोशिश। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं इसी तरह के एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपने चैनल में लाता रहता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।